नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द मशीन वाला पे। आज मैं शिवम सोनी आप लोगों के साथ आज मैं बताऊंगा अपनी कंपनी के बारे में, अपने बारे में और क्या क्या सर्विसेज हम लोग देते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। और साथ ही साथ जब आप लोग हम लोगों से डील करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को आप लोगों को फेस करना पड़ता है, आप लोगों के मन में किस किस तरीके के सवाल आते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, किस तरीके से मटेरियल आपके पास आएगा, किस तरीके से डिलीवरी मिलेगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर देखने के बाद आपके मन में कैसा भी कोई डाउट नहीं रहेगा। क्यों आप चूज़ करें मशीन वाला को, ये वीडियो देखने के बाद आप ही को डिसाइड करना है। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और मेरी कंपनी का नाम जो है वो श्री राम मशीनरी स्टोर है। तो बेसिकली श्री राम मशीनरी स्टोर जो वेंचर है वो मेरे दादाजी का एक स्टार्टअप था और 90s का स्टार्टअप था। ये अप्रॉक्सीमेटली आगरा में हम लोगों को सर्विस देते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं और आज मैं थर्ड जनरेशन हूँ अपने बिजनेस के अंदर। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि यार हम लोग किन किन प्रोडक्ट्स लाइन के अंदर डील करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो दोस्तों हमारे पास भर भर के प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स आप लोग हमसे ले सकते हैं, चाहे वो पावर टूल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो वेल्डिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे वो मशीनरी की इंडस्ट्री हो। कुछ मशीन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि फ्लोर पॉलिशिंग मशीन्स हो गई, पाइप बेंडिंग मशीन्स हो गई, वेल्डिंग मशीन्स हो गई, रंदा मशीन हो गई, लेथ मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन्स हो गई, शेपर मशीन हो गई, एसडीपी पाइप जॉइंटिंग मशीन हो गई। तो एक बहुत बड़ी रेंज है कि जो मैं छोटी सी वीडियो के अंदर आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपको हम लोगों से जुड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम्स के हमारी कंपनी के पास। तो सबसे पहले तो आप सबसे विनती करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर कि यार हमारे पास कस्टमर आया। हमारे पास सबसे पहले जो आप लोग का जो हमारे पास आना होता है वो किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है, यूट्यूब के थ्रू होता है या फेसबुक के थ्रू होता है या इंडिया मार्ट के थ्रू होता है। मेरे भाइयों, जब आप लोग इंक्वायरी करते हो हमारे पास किसी प्रोडक्ट को लेके कि सर हमें ये मशीन लेनी है, हम कहते हैं जी सर अवेलेबल हो जाएगी, इस मशीन्स के अंदर ये मॉडल्स आते हैं। तो आपसे हम कहते हैं कि सर आप मॉडल सेलेक्ट कीजिए, जो भी बेस्ट प्राइसिंग होगी इस प्रोडक्ट की वो मैं आपको देता हूँ। हम लोग आपको प्राइसिंग कोड कर देते हैं कि सर इसकी आपको ये प्राइसिंग लगेगी बेस्ट से बेस्ट। अब जो हम आपको प्राइसिंग देते हैं समटाइम्स तो वो प्राइसिंग रहती है विद डिलीवरी के साथ और समटाइम्स रहती है विदाउट डिलीवरी। तो ऑन द स्पॉट जब हम आपको भेज रहे होते हैं प्राइसिंग तो क्लियर कर देते हैं कि सर ये प्राइस विद डिलीवरी हमने आपको दिया हुआ है। और बेसिकली हम लोग जो डील करते हैं वो डोर डिलीवरी के अंदर ही डील करते हैं। आप लोगों को हम एक अच्छी सर्विस देते हैं कि आपके नियर बाई या आपके घर के पास या आपके घर पे मटेरियल को हम लोग डिलीवर करवा के देते हैं, चाहे वो 1 किलो का हो, चाहे वो 500 किलो का हो, चाहे वो 1000 किलो का हो। सारी सर्विसेज हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो इन सब प्रोसेस के अंदर जब चीज़ें हो जाती हैं तो कस्टमर के मन में कुछ सवाल उठते हैं। जब उसने हमारा प्रोडक्ट देख लिया तो उसके मन में, सर आपके मन में सवाल ज़रूर उठेगा ये कि यार मैं मशीन मंगवा तो रहा हूँ, इनको मैं पेमेंट डाल दूंगा, क्या मेरी मशीन आएगी या नहीं आएगी, क्या मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार को आप ट्रस्ट भी कर लेते हैं, फिर आपके मन में एक दूसरा डाउट उठता है कि यार कल को मशीन में कंप्लेंट आ गई तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी कंप्लेंट का समाधान कौन करेगा। तो ये सब चीज़ें 101% श्योर हूँ कि आप लोगों के मन में भी उठ रही होंगी और ऐसे ही मेरे और भाइयों के मन में भी उठती हैं जो मेरे से अभी फिलहाल भी जुड़े हुए हैं। तो सर इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो जब भी आपको हमारा कोई भी प्रोडक्ट समझ आता है, उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, 5,000 रुपये से लेके 25-30 हज़ार रुपये तक का अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, आपको वो समझ आ रहा है और आप हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाएंगे। लेकिन इस चीज़ के अंदर एक छोटी सी हमारी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हम लोग आपसे कुछ ना कुछ बुकिंग अमाउंट लेंगे। वो कुछ ना कुछ बुकिंग अमाउंट जो होता है वो 2,000 रुपये भी हो सकता है, 1,000 रुपये भी हो सकता है। ये 25 से 30 हज़ार रुपये तक की प्रोडक्ट के लिए वैलिड है सर बस। और वो बुकिंग अमाउंट हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये भी चीज़ एक सोचने वाली है। तो उस चीज़ का भी मैं आपको एक बहुत बेहतर जवाब दूंगा आज। सर जी हमारे पास सुबह से शाम तक कुछ नहीं है तो आप सपोज करिए कि यार एक 50 कॉल्स भी आते हैं, 50 में से 10 कस्टमर ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। वो 10 कस्टमर ये बोलते हैं कि जी सर मैं सही हूँ, बिल्कुल आप अपना प्रोडक्ट भेजिए कैश ऑन डिलीवरी पे, मैं डिलीवरी ले लूँगा। हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली करा, 10 कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेजे
बट उसमें से जब हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, कोई बुकिंग अमाउंट नहीं ले रहे, हमने प्रोडक्ट अपना भेज दिया, हमारा पैकिंग का चार्ज लगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा, हमारा जीएसटी लगा, और जब कस्टमर के डोर स्टेप पे मशीन पहुंच गई तो कस्टमर कोई ना कोई एक्सक्यूज कस्टमर ने बनाया। मैं पर्टिकुलरली किसी कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने भी ये किया है मेरे साथ वो इस वीडियो के अंदर देख के समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ या किन किन की बात कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि यार मशीन मंगवा ली डोर स्टेप पे और फिर लेने से मना कर दिया, जी हमारे घर में शादी है, हमारे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं, हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है या कुछ भी। अब भाई अगर ऐसा है आप लोगों के पास पेमेंट नहीं था या कुछ भी नहीं था तो मशीन क्यों मंगवाई आप लोगों ने? हमारी एक मशीन अगर कहीं जाती है और आती है तो यार हैवी मशीन्स होती हैं 100-100 किलो की या 150-150 किलो की, उनका 8-8, 10-10 हज़ार रुपये एक्सपेंस लगता है, तो वो हम लोगों का लॉस होता है सर। वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हम लोगों को हुआ है इस चीज़ के अंदर, तभी आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। बट हम लोगों की अब मजबूरी समझिए कि 1,000 रुपये एडवांस लेके हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। आपके मन में फिर भी कोई डाउट आता है कि यार हम पेमेंट क्यों डालें, तो आप हम लोगों को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कैसे करना है? मैंने आपको अपनी कंपनी का नाम बताया, श्रीराम मशीनरी स्टोर। श्रीराम मशीनरी स्टोर का जीएसटी नंबर आप हम लोगों से डिमांड कीजिए, पैन नंबर डिमांड कीजिए, आधार कार्ड डिमांड कीजिए, इवन एमएसएमई का सर्टिफिकेट डिमांड कीजिए। हम लोग आपसे जब पेमेंट लेते हैं तो आपको जो चेक भेजते हैं आप चेक कीजिए कि हमारी कंपनी का चेक है या नहीं है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यार हमारी कंपनी एक जेन्युइन कंपनी है जो विद जीएसटी विद ऑल सर्टिफिकेट्स जो भी एमएसएमई से चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं एक जेन्युइन तरीके से। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे को समझेंगे अब इस चीज़ को लेके कि हम लोग आप लोगों से 1,000 रुपये क्यों मांगते हैं। तो चलिए अब मैं अब चलता हूँ अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक ये है कि भैया गारंटी वारंटी का क्या करना है। कल को मशीन आपने मंगवाई, मशीन में कंप्लेंट आई तो क्या है, कैसे आप गारंटी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप मशीन मंगवाते हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो 1 ईयर गारंटी या 1 ईयर वारंटी के अंदर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल्स आइटम है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई मोटराइज मशीन मंगवाई है और मोटर है उसके अंदर, तो सर जी जो मोटर वाला आइटम रहता है उसके अंदर तो आपको हमें एक वैलिड परचेज प्रूफ देना होगा कि आपने इस तारीख को ये मशीन खरीदी है। अगर हमें आप प्रॉपर वैलिड परचेज प्रूफ दे देते हैं, परचेज प्रूफ के अंदर आप जरूरी नहीं है कि जीएसटी बिल दें, जीएसटी बिल भी परचेज प्रूफ हो सकता है, एलआर कॉपी भी परचेज प्रूफ हो सकता है। एलआर कॉपी का मतलब ये रसीद बिल्टी नंबर जो हम आपको देते हैं ऑन द टाइम की जब हमने मशीन बुक करवा दी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट वो भी परचेज में आपका काम आ जाएगा। रीजन क्या है कि यार हम लोगों के पास डाटा सेव रहता है। आप लोगों को ये मत दिमाग में सोचिएगा आपके पास कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, आपको तारीख तो याद होगी किस तारीख को आपने मशीन लिया, किसके नाम से लिए हुए, वो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में सेव रहती है। हमारी टीम सारी चीज़ों को मैनेज करके रखती है, संभाल के रखती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो, प्रॉपर डेट हो या कुछ भी होगा, तो आप हमें बताएंगे कि सर इस डेट को मैंने मशीन ली है, इस नाम से मैंने मशीन मंगवाई थी और इस जगह मंगवाई थी। हमारी टीम उस चीज़ को वेरीफाई करके विदिन 30 to 60 मिनट्स में आपको बता देगी। उसके बाद जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो भी पार्ट आपका खराब होगा, अगर वो पार्ट कोई छोटा है तो हम बाय कोरियर आपको भेजते हैं। अगर वो पार्ट कोई बड़ा है, उसके अंदर वजन है 50 किलो 100 किलो, तो हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको भेजते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि एक पार्ट होता है कि डैमेज हो गया, तो यार डैमेज हो गया तो आपके पास जो डैमेज पार्ट है उस पार्ट को आप अपने पास रखिए, हम यहाँ से न्यू पार्ट आपको भेज देंगे। लेकिन कई पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट वाले केस में आपको हम नया पार्ट भेजेंगे। जिस जगह से आप अपना पार्ट लेने के लिए जाते हैं, सपोज करिए कोई कोरियर कंपनी है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वहाँ पे जाके आप अपना पार्ट देख सकते हैं। देखने के बाद आपको वहाँ पे पुराना पार्ट जमा करवाना होगा और उसकी हमें रसीद और विद फोटोग्राफ भेजनी होगी। तो वहाँ से हम एट दैट टाइम ही आपको नया पार्ट दिलवा देंगे। इसमें जो आपके चार्जेस रहते हैं वो आपके खाली ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस रहते हैं। जो हम आपको भेज रहे हैं उसका चार्ज आपको देना है, जो आप हमें भेज रहे हैं उसका चार्ज हमें देना है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना चाहूँगा कि यार ये सीओडी का सिस्टम हम लोग किस तरीके से करते हैं, क्या सिस्टम रहता है कि हम लोग किस तरीके से सिक्योर रहे। तो सीओडी जो रहती है वो हमारे पास 2 तरीके की रहती है। एक सीओडी रहती है डोर डिलीवरी, दूसरी सीओडी हमारी रहती है गोडाउन डिलीवरी। जैसे
पूरा सिस्टम मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि ऑर्डर कंफर्म होने के बाद हम लोग क्या क्या स्टेप करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने हमें मशीन का ऑर्डर कंफर्म करा कि सर शिवम सर मेरी ये मशीन आप भेज दीजिए, मैंने आपके अकाउंट में 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया। आपका स्क्रीनशॉट जैसे ही हमारी टीम के पास आ जाएगा, एट डेट टाइम ही आपकी टीम जो है वो हमारे ग्रुप में इन्फॉर्म कर देगी कि इस पर्सन का यार ऑर्डर आ गया, तो इनका प्रोडक्ट डिस्पैचिंग के लिए रेडी करवाओ। जैसे ही प्रोडक्ट रेडी होके हम लोगों को इन्फॉर्म, मतलब ग्रुप में हमने ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप का, तो उसमें स्क्रीनशॉट्स अपडेट हो जाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट रेडी है, इनका इन्वॉइस क्रिएट करो। इन्वॉइस क्रिएट होता है, उसके बाद मशीन जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉजिस्टिक के लिए मूव हो जाती है। तो ये सारा जो सिस्टम रहता है ना, आप यकीन मानिए मेरी आंखों के सामने चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सारी चीज़ें मेरे को नज़र आती रहती हैं। बात नहीं करता हूँ ग्रुप में किसी से, लेकिन सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। हर एक कस्टमर का पर्सनली मैं ध्यान रखता हूँ कि यार कहाँ सर्विस में कोई हमसे लैक ना हो जाए, कोई कमी ना हो जाए, जिससे हमारा कोई कस्टमर नाराज़ हो। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि खाली टीम के ऊपर डिपेंडेंसी है। सारी डिपेंडेंसी जैसे मैं काम करता हूँ वैसी मेरी टीम काम करती है। शिकायत का मौका आप लोगों को कहीं भी नहीं देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि टीम, जब हमारी जो COD के ऑर्डर्स होते हैं उसमें जब हमारा प्रोडक्ट लॉजिस्टिक में चला जाता है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में बुक हो जाता है या किसी कोरियर में बुक हो जाता है। देखो कोरियर में जब बुक होता है तो कोरियर वाला आपके घर पे आएगा, आपको बोलेगा सर आपका इतना COD है, मशीन प्रोडक्ट अपना लो और COD अमाउंट दे दो। और अगर ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्ट जाता है तो ट्रांसपोर्ट में बुक करवाने के बाद हमारे पास जो LR कॉपी आती है, वो LR कॉपी हम लोग आप लोगों को फॉरवर्ड करते हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं जब भी आपकी मशीन पहुंचती है, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में। जैसी मशीन पहुंच जाएगी हम लोग आपको, हमारा पर्सन जो होगा, हमारा टीममेट आपको कॉल करेगा और इन्फॉर्म करेगा सर आपकी मशीन ट्रांसपोर्ट पे आ चुकी है, आप ट्रांसपोर्ट पे जाके अपनी मशीन देख लें। जैसे ही आप अपनी मशीन देख लेंगे आप बोलेंगे हाँ जी सर मेरी मशीन ओके है, जो चीज़ आपने बोली थी वही चीज़ मेरी आई है, तो आपको एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट ही ट्रांसपोर्ट से हम लोगों को पेमेंट ट्रांसफर करना रहेगा हमारे कंपनी अकाउंट के अंदर। जब आपका पेमेंट हमारे पास आ जाएगा, स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे, हम वेरीफाई कर देंगे। ये जो प्रोसेस होता है लगभग 30 मिनट्स का होता है। तब हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को मेल करते हैं पर्टिकुलरली कि यार ये पर्सन आपके पास आए हुए हैं और इनका ये नाम है और इनका ये मोबाइल नंबर है, प्लीज़ आप वेरीफाई कीजिए और फिर इनको मटेरियल दे दीजिए। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहता है। और इन सब प्रोसेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम अपना कोई भी प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं, जैसे क्लाइंट ने सपोज कीजिए कि यार ये पसंद किया है, और फोटो में तो यार ये ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं देखूंगा तो चारों एंगल से अलग अलग नजर आएगा। तो जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट पैक होता है तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के हम कस्टमर को सेंड कर देते हैं, सर ये प्रोडक्ट आपने पसंद किया था और ये प्रोडक्ट आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए। तो हर तरीके से हम कस्टमर के बारे में सोचते ही हैं। क्या रीजंस, अब आप ही डिसाइड कीजिए कि क्या रीजंस हैं कि हम मशीन वाला को चुने। आपको अपनी जो भी फैसिलिटीज़ मैं दे सकता हूँ वो सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है, चाहे वो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे मेरी क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे पेमेंट ड्रम से रिलेटेड हो, और चाहे मेरी सेल्स आफ्टर सर्विस से रिलेटेड हो। इन सब चीज़ों के बाद भी हमारा एक फीडबैक कॉल आप लोगों के पास ज़रूर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आप ही डिसाइड कीजिए कि मशीन वाला को चूज़ करना है या नहीं करना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ नई नई वीडियोस के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।